हम बेटा कल हम पढ़ रहे थे नील से रदरफोर्ड तक। रदरफोर्ड के बारे में रदरफोर्ड ये बताइएगा अपने मॉडल के अंदर है कि परमाणु की कक्षाओं के अंदर नाभिक की चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। यहाँ तक का रदरफोर्ड का बिंदु था या मॉडल था वो एकदम सही था। लेकिन आगे कुछ साइंटिस्ट आता है 1913 के अंदर जिसका नाम है नील्स बोर। उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड मान लीजिए आपकी बात यहाँ तक सही है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, चक्कर लगाते हैं। यहाँ तक आपकी बात क्या है, सही है। लेकिन मुझे ये बताइए जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी धावक है अगर लगातार किसी चक्कर लगाएगा किसी मैदान के अंदर तो एक समय ऐसा आएगा उसकी एनर्जी में क्या आएगी, कमी आएगी। एनर्जी यदि लॉस होगी तो कहीं ना कहीं वह इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक में क्या हो जाना चाहिए, समा जाने चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है? तो रदरफोर्ड ने कहा कि मेरी ये बात तो सही है कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं। तो नील्स बोर ने कहा कि अगर चक्कर लगाएंगे तो ऊर्जा में कमी आएगी, और कमी आएगी तो ये नाभिक के अंदर गिर क्यों नहीं जाते हैं। इस बात के बारे में रदरफोर्ड ने बिल्कुल भी नहीं बताया, इसलिए ये रदरफोर्ड की क्या बताएगा यहाँ से, कमी। अर्थात नील्स बोर नामक वैज्ञानिक आकर और रदरफोर्ड की कमी को क्या करता है, पूरी करता है। अर्थात जे थॉमसन का मॉडल को पूरी करने वाले वैज्ञानिक रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड की कमी को पूरी करने के लिए कौन आ रहे हैं, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक आते हैं। अर्थात जे थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल दोनों का क्या होता है, यहाँ पे खंडन होता है। और आगे नील्स बोर आकर अपने मॉडल में कुछ बिंदु बताते हैं और वो कहते हैं कि नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं पाई जाती हैं। क्या पाए जाते हैं, कक्षा पाई जाती हैं। और इन कक्षाओं को एक सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है। उस सूत्र का नाम होता है बेटा 2n²। क्या नाम सूत्र होता है, 2n²। और 2n² के अंदर जो n है ना बेटा, वो कक्षाओं की क्या है बेटा, संख्या है। कक्षा की क्या है, संख्या है। हम कह सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं पाई जाती हैं उनमें लगातार इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगा गति करते रहते हैं। जिससे नीचे से ऊपर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो ऊर्जाओं का अवशोषण होता है और उत्सर्जन होता है। इस कारण से जो ऊर्जा स्तर रहता है ना, उनके अंदर ऊर्जा की कमी नहीं होती और वो बना हुआ रहता है। इसी कारण से नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन गिरते नहीं है। हम कह सकते हैं कि जो n है ना, वो कक्षाओं की क्या है, संख्या है। तो हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, आपको सबको पता होना चाहिए। प्रथम कक्षा का मतलब होता है बेटा 1, या इसे दूसरा नाम कहते हैं बेटा k। तो प्रथम कक्षा के लिए एक सूत्र लगाएंगे हमें 2n²। तो आप सब जानते हैं बेटा 2 कोष्टक n, क्या पे n का मान यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, n कक्षाओं की क्या है, संख्या है। इस 1 को यहाँ लगाइए और इसका होल स्क्वायर, तो 2 गुणा में कितने आएंगे बेटा, 1। तो प्रथम कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे बेटा 2। इसी प्रकार से हम द्वितीय कक्षा की बात करेंगे। तो द्वितीय कक्षा के अंदर बेटा 2n² का सूत्र होगा, को 2 कोष्टक n के कितना मान रखा जाएगा बेटा, 2²। तो 2 गुणा में बेटा इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4। और द्वितीय कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन संख्या आएगी 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार तृतीय कक्षा की बात करेंगे कि तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो सबको पता रहना चाहिए। अपन सूत्र लगाएंगे बेटा 2n²। 2 कोष्टक n का मान कितना रखेंगे, 3 का स्क्वायर। तो 2 गुणा में 9 = कितने आएंगे बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी प्रकार चौथी कक्षा। इसी प्रकार नाभिक के चारों ओर कक्षा का क्रम बढ़ता हुआ रहता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों का क्रम बढ़ेगा, संख्याओं का क्रम बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ऊपर क्या होगी, बढ़ेंगे। इसी प्रकार ऊपर से नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन आएंगे और नीचे से ऊपर की ओर जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो ऊर्जा का मेंटेन लगातार बना रहता है। इसे कक्षाओं के सम्मिलित ग्रुप को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, इन्हें कोष भी कहा जाता है। प्रत्येक कक्षा को कोष कहा जाएगा।
ये क्रम, ये मेंटेनेंस बनने के कारण ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिरते नहीं है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि मैं इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि क्रिकेट का जो खेल मैदान होता है, एक क्रिकेट का जो खेल मैदान होता है उसके बीचों बीच एक गोलाकार भाग रहता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? नाभिक। और ये नाभिक किसने बताया गया था बेटा? रदरफोर्ड ने। किसने बताया था? रदरफोर्ड ने 1911 में। तब नाभिक होता है ना, तो क्रिकेट का खेल मैदान बहुत बड़ा रहता है, तो उसकी जो बाउंड्री है जहाँ पे खिलाड़ी वगैरह खड़े रहते हैं वो एक क्या है बेटा? कक्षा है। तो नाभिक से इस कक्षाओं की दूरी क्या रहती है? बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इनके अंदर आकर्षित करने की क्षमता नहीं पाई जाती और इसलिए ये नाभिक में समाते नहीं है। नाभिक से प्रथम कक्षा कौन सी बेटा? के कक्षा जितनी दूर रहती है उतनी ही नाभिक से दूसरी कक्षा कौन सी बेटा? एल, उतनी ही दूर रहती है। इसलिए कक्षाओं का आकार बढ़ेगा ना तो ऊर्जा नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन होता रहता है। ये नील्स बोर ने अपने मॉडल के द्वारा बताया था। तीनों मॉडल मैंने करवा दिया, एक तो जे थॉमसन का, दूसरा रदरफोर्ड का, तीसरा नील्स बोर का। और फिर बता रहा हूँ, प्रथम मॉडल देने वाला केमिस्ट्री के अंदर अगर परमाणु का मॉडल दिया तो वो वैज्ञानिक कौन था बेटा? जे थॉमसन था। लेकिन एटॉमिक जो थ्योरी दिया था, परमाणविक जो सिद्धांत दिया था, वो किसने दिया था बेटा? जॉन डाल्टन ने 1808 के अंदर दिया था। उन्होंने कहा कि परमाणु आगे टूटता नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि परमाणु आगे टूटता है। टूटा तो ये तीनों कण बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बना, एक प्रोटॉन बना, एक न्यूट्रॉन बना। तीनों अपने अपने बारे में, तीन वैज्ञानिक आते हैं, इनके बारे में तीनों में बता के जाते हैं। इस प्रकार से रदरफोर्ड के जो मॉडल था उसकी जो विवेचनाएं थी उसका खंडन होता है और नील्स बोर अपने मतों के द्वारा इनको क्या करके जाता है? सिद्ध करके जाता है।